आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। हिंदी में बोलते हैं परिकल्पना के प्रकार। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था हाइपोथेसिस क्या होता है और परिकल्पना क्या होती है। तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहें तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मैं नितिन गांधी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए अब अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। ये जो हमारा टॉपिक है आज का टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस, परिकल्पना के प्रकार, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। पेपर 1 में अगर आप देखें तो कंफर्म एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। जिन जिन स्टूडेंट्स के पेपर 2 का पार्ट है अगर रिसर्च, तो मान लीजिएगा आपको एक क्वेश्चन आपके पेपर 2 में भी जरूर मिलेगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस क्या होते हैं? देखिए, अगर हम देखते हैं तो वैसे तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं जो हम हाइपोथेसिस में स्टडी करते हैं, बट आज हम मेनली 2 टाइप्स की बात करेंगे जो सबसे ज्यादा हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मेनली 2 टाइप्स के हाइपोथेसिस होते हैं। फर्स्ट वन इज नल हाइपोथेसिस, जिसे हिंदी में बोलते हैं शून्य परिकल्पना। सेकेंड वन इज अल्टरनेट हाइपोथेसिस, जिसे हम बोलते हैं वैकल्पिक परिकल्पना। सबसे पहले बात करते हैं नल हाइपोथेसिस की। नल हाइपोथेसिस क्या होती है? जब किन्हीं 2 चीजों में कोई अंतर नहीं होगा, जब किन्हीं 2 चीजों में कोई डिफरेंस नहीं होगा, उसे हम बोलते हैं शून्य परिकल्पना। When there is no significant difference between 2 persons, situations और variables, that is called null hypothesis। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें, एक खेत के अंदर 2 पेड़ हैं, एक आम का पेड़ है और एक अमरूद का पेड़ है। हम ये कह सकते हैं दोनों की ग्रोथ बराबर है, मतलब आम के पेड़ की ग्रोथ अमरूद के पेड़ के बराबर है। तो इसका मतलब दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों क्या है? सेम है, दोनों क्या है? बराबर है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? नल हाइपोथेसिस। क्या कराएगा? नल हाइपोथेसिस। उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं, 2 फ्रेंड्स हैं, राम और श्याम, दोनों की हाइट बराबर है, दोनों की हाइट सेम है, तो इसका मतलब उसमें कोई अंतर नहीं है। तो ये हमारी कैसी परिकल्पना कहलाएगी? शून्य परिकल्पना। क्या बोलेंगे हम? नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस को H0 से दिखाया जाता है। दूसरी चीज, नल हाइपोथेसिस को इक्वल्स टू के साइन से डिनोट किया जाता है। तो जहां जहां आपको इक्वल्स टू का साइन दिखे या किन्हीं 2 चीजों में कंपैरिजन किया जाए और वो कंपैरिजन बिल्कुल सेम हो, तो मान लेना वो हमारा क्या है? नल हाइपोथेसिस या शून्य परिकल्पना। दूसरे टॉपिक पे हम चलते हैं, दूसरे टाइप पे चलते हैं। दूसरा टाइप हमारा क्या है? अल्टरनेट हाइपोथेसिस। अल्टरनेट हाइपोथेसिस को हम लोग क्या बोलते हैं? वैकल्पिक परिकल्पना। क्या बोलते हैं? वैकल्पिक परिकल्पना। अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या बोलती है? जब किन्हीं 2 चीजों में अंतर होगा, डिफरेंस होगा, तब हम उसे क्या बोलेंगे? अल्टरनेट हाइपोथेसिस बोलेंगे। व्हेन देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन 2 पर्सन्स, सिचुएशंस और वेरिएबल्स, दैट इज कॉल्ड अल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो अगर 2 चीजों के अंतर होगा, डिफरेंस होगा, तो हमारी क्या कहलाएगी? वो अल्टरनेट हाइपोथेसिस, वैकल्पिक परिकल्पना कहलाएगी। जैसे आम के पेड़ की ग्रोथ अमरूद के पेड़ की ग्रोथ से ज्यादा है, तो इसका मतलब दोनों आपस में बराबर नहीं है, दोनों में अंतर है। अंतर क्या है? कि आम के पेड़ की जो ग्रोथ है वो अमरूद के पेड़ की ग्रोथ से ज्यादा है, तो ये हमारी क्या कहलाएगी? अल्टरनेट हाइपोथेसिस। इसी तरीके से अगर हम देखें, राम और श्याम, राम की हाइट श्याम की हाइट से ज्यादा है, तो इसका मतलब दोनों में अंतर है। दोनों में अंतर है मतलब क्या है? कि राम की हाइट श्याम से ज्यादा है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? अल्टरनेट हाइपोथेसिस या वैकल्पिक परिकल्पना। अल्टरनेट हाइपोथेसिस को H1 और H स्मॉल a से डिनोट किया जाता है। दूसरा अगर हम देखें, अगर हम अल्टरनेट हाइपोथेसिस की बात करते हैं तो वो ग्रेटर देन और लेस देन से दिखाया जाता है। तो किसी भी एग्जांपल में अगर ग्रेटर देन या लेस देन की बात की जाएगी तो वो भी हमारी क्या कहलाएगी? अल्टरनेट हाइपोथेसिस। चलिए अब हम दोनों जो टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस है इसको थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं। एक होती है नल हाइपोथेसिस, एक होती है अल्टरनेट हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस को हम किससे दिखाते हैं? H0 से दिखाते हैं, और इक्वल्स टू साइन जहां होगा वो हमारी क्या कहलाएगी? नल हाइपोथेसिस कहलाएगी। नल हाइपोथेसिस को हम हाइपोथेसिस ऑफ नो डिफरेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नल हाइपोथेसिस को हाइपोथेसिस ऑफ नो डिफरेंस भी बोला जाता है। उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं अल्टरनेट हाइपोथेसिस की, तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस को हम दिखाते हैं H स्मॉल a से
और H1 से हम ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को दिखाते हैं। ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस किससे दिखाई जाती है? ग्रेटर देन और लेस देन से दिखाई जाती है। जहां पे कंपैरिजन होगा वहां पे लेस देन और ग्रेटर देन का साइन होगा, मतलब दोनों इक्वल नहीं है, वहां पे हम लोग क्या बोलेंगे? वो क्या है? हमारी ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस है। ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को हम हाइपोथेसिस ऑफ डिफरेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को हम हाइपोथेसिस ऑफ डिफरेंस भी बोलते हैं। ठीक है, बाकी आप कोशिश कीजिएगा, वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा, टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम आए, आपको कोई दिक्कत फील आए, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और वीडियो को शेयर जरूर करना। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए, ओके, बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय।